दुर्योधन सामान्यतः विचलित नहीं होता था, किंतु आज बात अलग थी। अंततः उसके इन निकृष्ट चचेरे भाइयों ने भी अपने लिए बहुत शक्तिशाली सेना जुटा ली थी। उससे अपने सेनापतियों से बात करनी होगी, जिनमें से कुछ तो वह जानता था उसे नापसंद करते थे और पांडवों से प्रेम करते थे। उसे उन्हें उत्तेजित करना होगा, उन्हें उन बातों की याद दिलानी होगी जिन्हें वे भुला देना पसंद करते होंगे। उन्हें अपने सुविवेक को त्याग कर विपक्षी को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्पी होकर, फिर भले ही वह कोई भी हो, घोर रोष के साथ युद्ध में कूदना होगा। साथ ही यद्यपि वह स्वयं से भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था, दुर्योधन आश्वासन पाना चाहता था कि अब भी उसके पक्ष में विजय की उतनी ही संभावना है जितने उसे पूर्व में विश्वास था। वह सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के ओर गया। गुरुजी, उसने कहा, आप दूसरे पक्ष की विशाल सेना को देख रहे हैं, जिसे आपके शिष्यों पांडव बंधुओं ने एकत्रित किया है। आप देख रहे हैं कि आपके एक अन्य शिष्य उत्कृष्ट बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने कितनी पटुता से सेनाओं को सजाया है। कनखियों से दुर्योधन ने देख लिया था कि उसके गुरु की अपने धनुष पर पकड़ सख्त पड़ गई थी। उत्तम, उसके शब्दों का इच्छित प्रभाव पड़ रहा था। पांडव किस तरह के शिष्य, वस्तुतः किस तरह के मनुष्य थे जो अपने ही गुरु के विरोध शस्त्र उठाने के लिए तैयार थे। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराया। धृष्टद्युम्न का नाम लेना भी अचूक वार था। धृष्टद्युम्न द्रोण के घोर शत्रु का पुत्र था और भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वह द्रोण का वध करेगा। सुस्त पड़ चुके पौरुष में उबाल लाने के लिए उनकी स्वयं की मृत्यु की याद दिलाने से अच्छा कुछ नहीं होता। भीम और अर्जुन के अतिरिक्त दुर्योधन ने आगे कहा, आप उस पक्ष के अनेक वीर योद्धाओं को देख रहे हैं। वहाँ है धृष्टकेतु, शैव्य, कुंती भोज, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी और उनके समक्ष खड़ी चुनौती की विशालता को पैंठने दिया। अचानक उसने अपना पैंतरा बदल दिया। आखिर उसके सेनापतियों का हतोत्साहित हो जाना भी लाभकारी नहीं होता। निश्चय ही वह सधे स्वर में कहने लगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में महान योद्धा नहीं है। आप है, कर्ण है, कृपाचार्य, विकर्ण और आपके पुत्र अश्वत्थामा है, और भी अनेक सेना नायक है जो मेरे प्रति निष्ठावान और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सर्वोत्तम बात यह है कि हम पितामह भीष्म के संरक्षण में हैं। अगर हमारे सभी सेना नायक सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित रहे तो हम संकट मुक्त रहेंगे। दुर्योधन ठहरा और आचार्य की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात कही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि उसका पक्ष अच्छा प्रदर्शन ही करेगा। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना आचार्य? वह निशब्द पूछ रहा था। अगर द्रोण ने अपनी शिष्य की आंखों की यह मुख याचना देखी थी तो भी उन्होंने दर्शाया नहीं, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, मगर किसी और ने दी, जिनकी वृद्ध आंखों ने पीढ़ियों को आते जाते देखा था और जिनके विशाल दयालु हृदय में अपने सभी प्रपौत्र के लिए समान रूप से प्रेम भरा था। अपने रथ पर खड़े होकर कौरवों के सर्वोच्च सेनापति ने अपने फेफड़ों में हवा भरी, सिंह की भांति दहाड़े, और उन्होंने उच्च स्वर में दीर्घ शंखनाद करके
शंकालु लोगों को शांत करते हुए शांति और समझौते की हर आशा को चूर चूर कर दिया और धरती और आकाश में घोषणा कर दी कि कौरव मरते दम तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन के मन में आनंद, उत्साह और नई आशा का संचार हुआ और अलाव की सी गर्माहट कौरव सेना के हर अंग में दौड़ गई। कोलाहल मच उठा और रणभेरियों और नगाड़ों से वातावरण गूंज उठा। विजय उनकी ही होगी, सच में ऐसा ही होगा। किंतु ठहरो, वह क्या था? रणभूमि के सुदूर कोने से 4 श्वेत अश्वों वाले एक अन्य स्वर्णिम रथ से, जिसके ऊपर गर्व से कपिध्वज पहरा रहा था, एक साथ और ऊंचे स्वर में एक नहीं बल्कि 2 शंखों की ध्वनि उठी। रणभूमि में उपस्थित हर व्यक्ति ठिठक गया था। ये कोई साधारण शंख नहीं थे, न ही शंखनाद करने वाले मनुष्य साधारण मनुष्य थे। भोर में धुंधला था, अब क्षण चुका था, मगर अचानक पता नहीं कहां से एक अलौकिक सर्द लहर ने आकार कौरव सेना को अपने पकड़ में ले लिया था। हे राजन, संजय ने कहा, वहां कृष्ण अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजा रहे हैं और उनके समीप ही अर्जुन है जो अपना शंख देवदत्त बजा रहे हैं। रणभूमि में आगे अतृप्य क्षुधा वाले भीम ने अपनी गदा नीचे रख दी थी और वे अपने शंख पौंड्रों बजा रहे हैं। ठीक अभी युधिष्ठिर ने अपना भाला एक और रखकर अपनी विजय शंख अनंत विजय फूंक दिया है। जुड़वा भाई सुकुमार, नकुल और तलवारबाज सहदेव भी पीछे न रहते हुए अपने शंख सुरीले, सुघोष एवं रत्न जड़ित मणि पुष्पक बजा रहे हैं। अब विराट, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सत्यकी, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा का बाहुबली पुत्र अभिमन्यु भी उनके साथ शंखनाद कर रहे हैं। न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र सिहर उठे। संजय ने भी यह देख लिया था, किंतु दिव्य दृष्टि होने के कारण यह जानने में समर्थ होने के बावजूद कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा, उनके पास अपने स्वामी को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। नेत्रहीन राजा से उन्हें सहानुभूति हो रही थी, किंतु हृदय में वह जानते थे कि परिस्थितियों का इस सीमा तक पहुंचने देने के लिए कुरुराज स्वयं दोषी है। तो क्या उन्हें आसन्न युद्ध के अरुचिकर विवरण महाराज से छिपाने चाहिए? किंतु यह निर्णय संजय के हाथ में नहीं था। वे तो बस भाष्यकार थे, निष्पक्ष पर्यवेक्षक, और जो कुछ भी घट रहा था उसे किंतु एक महान राज्य के भावी विनाश पर कोई राय व्यक्त न करना या पक्ष न ले पाना, दुख शोक न कर पाना बहुत दुष्कर था। उन्होंने अपनी दृष्टि 100 कुरु राजकुमारों के चेहरों पर डाली। मन ही मन गहरी सांस लेकर उन्होंने जो देखा था वह महाराज को बताने के लिए स्वयं को कठोर किया। गर्जना भीषण उथल पुथल मचा देने वाली है। उन्होंने कहा, इसने पृथ्वी और आकाश को कंपा दिया है और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को व्याकुल कर दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह काम अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।